मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, यह वर्ष ऐसा आया कि कोविड-19 के कारण तुम लोग को भी छुट्टी नहीं मिला और हम लोग को भी छुट्टी नहीं मिला। नहीं तो 15 मई से 15 जून तक हम लोग का छुट्टी होता था और आज और कल के दिन में स्कूल खुल जाता था। शायद इस वर्ष आज का दिन स्कूल खुलता, लेकिन हम अपने बच्चे को पढ़ाई से जोड़ कर रखने के लिए एक शिक्षक, एक गुरु, एक स्कूल कभी भी अपने बच्चे से दूर हो नहीं सकता है। इसलिए हम लोग अपने घर से ही, जो प्राचीन काल में होता था गुरुकुल, गुरु का घर ही जो है एक स्कूल होता था, उसी के तहत हम लोग आज काम कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे को हमेशा उनका जो गुरु है उनके सामने रहे, उनका जो प्रेरणादायक शिक्षक है उनके सामने रहे, उनका जो इंस्पिरेशन करने वाले गुरु लोग हैं, टीचर लोग हैं, वह उनके सामने रहे और उसको उनका ज्ञान अर्जन होते रहे, उन्हें शिक्षा मिले। हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों को अच्छे से अच्छे शिक्षा कर दे सकें, अच्छी से अच्छी बातें दे सकें, ताकि तुम्हारा जीवन में तुम्हारा संपूर्ण विकास हो, टोटल डेवलपमेंट हो, संपूर्ण विकास। आज दुनिया का सारा देश बच्चों ऑनलाइन क्लासेस के तहत चल रहा है। पूरी दुनिया में आज हमारा जो एक बहुत बड़ा संकट आया, उसके निवारण के लिए सभी स्कूलों ने, सभी महाविद्यालय ने, सभी यूनिवर्सिटी ने, सभी इंस्टीट्यूशन ने बच्चे को ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है। तो तुम भी ऑनलाइन से जुड़े हो, इसके लिए तुम्हें हेड्सअप कर रहा हूँ, मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, तुम्हारे परिवार के लोगों को सैल्यूट कर रहा हूँ कि उन लोगों ने हमारे साथ कदम पे कदम मिलाया और तुम्हें पढ़ने का मोबाइल के द्वारा भरपूर मौका दिया। इसके लिए तुम्हारे अभिभावक, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, बड़ा भैया, बड़े दीदी या दादा दादी, जो भी तुम्हें जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को स्कूल की तरफ से, हम सभी शिक्षकों की तरफ से भरपूर धन्यवाद देता हूं। आगे भी जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग जो है मिलेंगे स्कूल में, लेकिन अभी हम लोग दूर से ही अपने एक दूसरे के विचार विमर्श को, संवाद को बनाए रखेंगे। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को पहले जो एक पत्र लिखाया था, उस पत्र में औपचारिक पत्र था जिसमें प्रिंसिपल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, डीएम को, एसपी को, पुलिस अधिकारी को, इंजीनियर को, डॉक्टर्स को लिखने के लिए सिखाया था। आज जो मैं पत्र लिखना सिखाऊंगा वह अनौपचारिक पत्र होगा। बच्चों, ये पत्र लिखने का एक तरीका है। क्या तरीका है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, और तुम जब भी अपने किसी सगे संबंधी, दोस्त, यार को लिखोगे, माता पिता, बड़े पिताजी, छोटे पिताजी, चाचा, मौसा, मौसी, दीदी, भैया, उन सब में यही जो तरीका है वह लागू होगा। मैं उसे तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तुम्हें यह सुनना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम लोग संबोधन करते हैं। संबोधन, यदि कोई छोटा हो, यदि मान लो हमसे छोटे को पत्र लिख रहे हैं, तुम्हारा छोटा भाई, छोटा बहन, तो छोटे के लिए क्या फॉर्मूला है? छोटे के लिए संबोधन क्या करना है? पहला है संबोधन। संबोधन, संबोधन में हमें क्या क्या लगा सकते हैं? यदि छोटे को, जैसे छोटा भाई है, मान लो तुम्हारे भाई का नाम है रमेश, छोटा भाई का नाम, तो तुम क्या लिख सकते हो? पहला लिखोगे वर्ड प्रिय, और यदि तुम्हारी छोटी बहन को तुम लिख रहे हो तो प्रिय की जगह प्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिया होने से लिंग बदल जाएगा, प्रिय लड़का के लिए, और आ का मात्रा लगने से प्रिया हो गया। तो ये किसी के लिए भी होगा, हर नाम के पीछे प्रिय रमेश ऐसा लिख सकते हो। मैं ये लिखाता हूँ, प्रिय रमेश, और लड़की होगी, बहन होगी छोटी, तो प्रिया संगीता। ठीक है बच्चों,
ऐसे करके तुम लगा सकते हो छोटे बहन के लिए। प्रिय लगा सकते हो, आयुष्मान लगा सकते हो। ठीक है बच्चों। अब अभिवादन, अभिवादन इसमें क्या करना है? अभिवादन में हमें एक तरह का आशीर्वाद देना, आशीष देना, शुभकामना देना होता है। तो हम उसमें लिख सकते हैं सुखी रहो, खुशी रहो, शुभ आशीष, इन सब शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। आशीर्वाद। और अंत में कैसे लिखना है? अंत में लिखना है तुम्हारा बड़ा भाई। यदि कोई लड़की लिख रही है तो लिखेगा तुम्हारी बड़ी बहन। ठीक है बच्चों। चाहे और भी शब्द आ सकता है, शुभचिंतक, है ना, और हितैषी। ये एक हो गया। दूसरा स्टार्ट। अब यदि तुम मित्रों को लिख रहे हो, मित्रों को, दोस्त को पत्र यदि लिख रहे हो, तब क्या करना है? तब संबोधन कैसे करना पड़ेगा? तब संबोधन में हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? मतलब पहला शब्द क्या लिखेंगे? उसमें लिखेंगे, इसमें भी हम प्रिय शब्द, प्रिय मित्र राजीव। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं प्रिया मित्र लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो प्रिय और मित्र बराबर ही हो गया। और सीता, ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हो। बंधुवर भी कर सकते हो, बहुत सारे शब्द कर सकते हो। ठीक है। अभिवादन क्या करना है यहाँ पर? अभिवादन में हमें क्या करना है? अभिवादन में नमस्ते, ठीक है, नमस्कार और प्रणाम भी कर सकते हो। इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। और तीसरा है अंत क्या लिखोगे? सबसे अंत में तुम्हें क्या लिखोगे? इसमें लिख सकते हो तुम्हारा दोस्त, मित्र, सहेली, बंधु, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये एक हो गया। अब तीसरा जो है, तीसरे तरह का पत्र है, ये सब अनौपचारिक सगे संबंधी को लिखने वाला पत्र। पहला मैंने छोटे भाई बहन के लिए लिखा, दूसरा तुम्हारे दोस्त मित्र के लिए लिखा। अब तीसरा लिखने जा रहा हूं जो तुमसे बड़े हैं घर में, वो है बड़ों को क्या लिखना। बड़ों के लिए कैसे पत्र प्रारंभ करेंगे? ठीक है बच्चों, तो बड़ों के लिए संबोधन क्या होगा? संबोधन मतलब प्रारंभ, शुरुआत कैसे, कौन सा शब्द सबसे पहले लिखेंगे संबोधन में? बड़े के लिए, चाहे वो पापा जी हो, मम्मी जी हो, माँ, दादी, दादा, चाची, चाचा, जो सब बड़े हैं तुमसे। ठीक है, संबंध में बड़ा होना, लंबाई के बारे में नहीं बोल रहा मैं, संबंध में, रिलेशन में। ठीक है,
दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, सास ससुर, ठीक है, मौसा मौसी, काका काकी, सारे जितने भी हमारे रिलेटिव हैं वो सब हमसे बड़े होते हैं। तो उनके संबोधन में हम कौन सा शब्द लिखेंगे? संबोधन में हम लिख दिया, पहला लिखेंगे पूजनीय, ठीक है, आदरणीय, ठीक है बच्चों। अब इसके अभिवादन में क्या लिखेंगे? हमसे बड़े हैं, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं वो हमसे बड़े हैं, तो उनको तो हम आशीर्वाद नहीं दे सकते हैं, उनके आशीर्वाद लेने हैं। देने का काम हो गया छोटे को, छोटे भाई बहन को। अब हमसे बड़े को पत्र लिख रहे हैं, इसमें आशीर्वाद देने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं? पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, झुककर प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमसे बड़े हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? सादर प्रणाम। सादर का मतलब आदर सहित, सा मतलब आदर सहित। और एक और शब्द हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, चरण स्पर्श। चरण मतलब पैर और स्पर्श मतलब छूना। हम लोग पैर छूने को भारतीय सभ्यता संस्कृति में चरण छूकर बड़ों को प्रणाम करना ही सबसे पहला काम है। इसके सिवा प्रणाम तो हम बंधु के साथ करते हैं, दोस्त के साथ करते हैं, लेकिन बड़ों के लिए हमें पैर छू के प्रणाम करना ही ये है। बहुत लोग गोड़ लगना कहता है, चिट्ठी में फोन में बोलता है गोड़ लग रहे हैं। गोड़ लगना, पैर छूना, चरण स्पर्श, ये सब एक ही है। और अंत में क्या लिखेंगे? अंत में हमको लिखना होगा आपका, ठीक है, आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजी, ठीक है। ये सब संबंध है जो हम अंत में लिख सकते हैं। बच्चों, अब इसके आधार पर तुम्हें मैं एक पत्र लिख के दूंगा। उस पत्र को मैं लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पर, और उसे तुम्हें याद करना है। और उसके बाद मैं एक तुम्हें होमवर्क भी दूंगा, उसे भी तुम्हें करना है। अपने पिता जी से ये मंगवाने के लिए मैंने सबसे पहले तुम क्या करो, तुम 45 रुपये क्यों मांग रहे हो कि तुम खुद बाहर में रह रहे हो। समझो तुम छात्रावास में रह रहे हो, समझ गए? छात्रावास में यहाँ लिखो छात्रावास मतलब हॉस्टल। उसके नीचे स्कूल का नाम लिख दो। सपोज करो कि तुम बीडी मेमोरियल का छात्रावास में, बीडी मेमोरियल लिख दिया। ये तुम्हारे स्कूल का एड्रेस हो गया। सबसे पहले मैं अपना एड्रेस दे दिए। उसके बाद नीचे दिनांक दे दीजिए। उसके बाद दिनांक दीजिए।
आज का तारीख, जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं उसका पत्र लिखिए। जैसे आज है 15 जून 2020। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया तुम्हारा जाके संबोधन। अब तुमको अभिवादन क्या करना है, अभिवादन में लिखना है आदरणीय पिताजी। जिसको पत्र लिख लो, किसको पत्र लिख रहे हो, पिताजी के लिए बोला गया तो पिताजी लिख रहे हैं। ठीक है, नीचे लिखोगे सादर शरण स्पर्श। ठीक है, आपके पत्र से यह पता चला कि घर में सभी ठीक है। मैं भी स्वस्थ होते हुए पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरी कोई लड़की लिखेगी तो कर रही हूँ। मुझे किताब पढ़ने के लिए 500 रुपये देने का कष्ट करें। ठीक है बच्चों, माताजी सहित सभी बड़ों को चरण स्पर्श तथा छोटे भाई बहनों को ये सारा प्यार। ठीक है, क्या लिखेगा, आपका आज्ञाकारी पुत्र, या लड़की लिख रही है तो पुत्र लिखेगा। ठीक है, वही नाम लिख दीजिए।